नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पारा 27 के रुबा दोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके अमाल का बदला दे, और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दे। जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वो तुमको खूब जानता है जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे, तो अपने आप को पाक साफ ना जताओ। जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ़ है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया? क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है? क्या जो बातें मूसा के सहीफ़ों में हैं उनकी उसको खबर नहीं पहुंची? और इब्राहीम के सहीफ़ों की जिन्होंने हक़ के तात और साल पूरा किया, वो ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायज़ा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा बदला दिया जाएगा। और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसाता है और रुलाता है, और ये कि वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है, और ये कि वही दोनों जोड़े यानी नरो और मादा पैदा करता है, यानी नुत्फ़े से जो रहम में डाला जाता है, और ये कि क़यामत को दोबारा उठाना उसी का ज़ुम्मा है, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और वही मुफल्स करता है, और ये कि वही शोरा नामी तारे का भी मालिक है, और ये कि उसी ने आद अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी गर्ज किसी को बाकी ना छोड़ा, और उसने पहले कौम नूह को भी कुछ शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे, और इसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका, फिर उन पर जो चीज़ छा गई सो छा गई। तो ऐ इंसान, तो अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों पर झगड़ेगा? ये पैगंबर भी पहले के खबरदार करने वालों में से एक खबरदार करने वाले हैं। आने वाली यानी क़यामत करीब आ पहुंची। उस दिन की तकलीफ़ों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। ऐ काफिरो, क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और हंसते और रोते नहीं, और तुम गफलत में पड़े हो? तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसी की इबादत करो। दोस्तों, ये आयत सजदा है। यहाँ से सूरह कमर शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत करीब आ पहुंची और चाँद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे वाक़यात की खबरें पहुँच चुकी हैं जिनमें अबरत है और कामल दनाई की किताब भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फ़ायदा नहीं देते। तो तुम भी उनकी कुछ परवाह ना करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज़ की तरफ बुलाएगा, फ़ौरन आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टड्डियाँ हों। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे ये दिन बड़ा सख्त है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी तकज़ीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को जुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं उनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने ज़ोर के मी से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकर्रर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते ना थे, और हमने इस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा। तो कोई है कि सोचे समझे, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। कौम आद ने भी तकज़ीब की थी, सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर एक रहती नौसत के दिन में ज़बरदस्त आंधी छोड़ दी। वो लोगों को इस तरह उखेड़े डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने। सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को जुटलाया, तो कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें? यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा बड़ाई मारने वाला है। उनको कल ही मालूम हो जाएगा कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है। ऐ साले, हम उनके आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, तो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो, और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफ़ीक को बुलाया और उसने ऊँटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो कि मेरा अज़ाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अज़ाब के लिए एक ज़ोर की आवाज़ भेजी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को जुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के
گھر والوں کو کہ ہم نے پچھلی رات ان کو بچا لیا، اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈراؤں کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے؟ اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی۔ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ دوستو، یہاں سے سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ الرحمن، وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جنو انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اسے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، اب 27ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔